हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 4 फरवरी 2025 से देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि अब वृषभ राशि का पूर्ण रूप से फल देंगे। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि का फल देते हुए आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पंचमेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है, मार्गी काल है, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा ये समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति केतु ग्रह से दृष्ट भी रहेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो हमें सुख जीवन में, चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे वैवाहिक स्थिति हो, चाहे धन की प्राप्ति हो, मान सम्मान, ज्ञान विद्या, सभी चीज़ों को देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति एक वो ग्रह हैं जो इनके पास सबसे अधिक कारक तत्व प्राप्त हैं इस सांसारिक स्थितियों को देखते हुए। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में 4 फरवरी से लेके और अभी 14 मई तक इसी स्थिति में रहेंगे। और ये स्थिति लगभग लंबे समय के लिए है, क्योंकि ये फरवरी का महीना, फिर मार्च का हो गया, अप्रैल का, और 14 मई तक। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में यदि आपके पैतृक संपत्ति को लेके कोई समस्याएं थी तो अब दूर होती हुई दिखाई देंगी आपको। साथ में अस्थाई धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि, और साथ में आपके वाणी में बड़ा प्रभाव इसका दिखेगा। आपकी वाणी ऐसी होगी जो लोग कहेंगे कि भाई इसके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, यानी ज्ञान की वृद्धि आपके वाणी में दिखेगी। साथ में यहाँ पर ये भी देखने को मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में यदि सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो, सभी कुछ हो, लग्जरी लाइफ हम जी सकें। तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति इस समय अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपको घर, गाड़ी, बंगला आदि सभी कुछ प्राप्त होगा। रही बात कि जिसकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार ही उसको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे कोई अरबपति खरबपति है तो उसके लिए कौन सी लग्जरी लाइफ होगी, और एक जो हजारपति है उसके लिए कौन सी एक लग्जरी लाइफ होगी, ये डिपेंड करता है। आप प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसमें आपका सहयोग करने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इस समय जो है तो आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति कराने वाली होगी। और यदि आप शत्रु बाधा या कर्ज की स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि आज के समय में कर्ज लेना एक बहुत अच्छा माना जाता है। लोग इसको बहुत अच्छा मानते कि भाई आपकी क्रेडिट बनेगी, आपको कर्ज और ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए भी कुछ लोग तो नॉर्मली छोटे छोटे कर्ज लेते रहते हैं, और यही कर्ज जीवन में एक दिन समस्या का कारण बनता है। पहले के समय में लोग कर्ज लेना बहुत बड़ा पाप मानते थे, यानी बहुत बुरा मानते थे, परंतु आज के समय में लोग एक मोबाइल फ़ोन भी लेंगे तो उसके लिए भी कर्ज ले लेंगे, एक 5 लाख की गाड़ी भी लेंगे तो उसके लिए कर्ज ले लेंगे, कोई 1000, 2000, 5000 की चीज़ लेंगे उसके लिए भी कर्ज ले लेंगे। यही कर्ज की आदत धीरे धीरे आपको एक दिन समस्या में डालती है। और जो लोग कर्ज देते हैं, यानी जो कंपनियां हैं आज के समय में लोन देती हैं, वो यही चाहती हैं कि आपकी आदत बने और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये दिखाया जाए कि कर्ज आपको बहुत बेनिफिट देता है, कर्ज आप जब बार बार लेते हैं तो आपकी क्रेडिट बनती है। परंतु भैया ऐसी क्रेडिट हमें चाहिए ही क्यों, जिसमें हमें हमारा पैसा ही दूसरों को देना पड़े। तो यही समझदारी की बात है कि यहाँ पर
देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में जो प्रभाव डाल रहे हैं, तो इससे समझने की आवश्यकता है कि यदि कर्ज से आपको मुक्ति मिलने के लिए कोई न कोई रास्ता मिल रहा है, तो आपको दोबारा ध्यान रखना है कि कर्ज में फिर से ना फंसे। कर्ज लेना कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। पहले के समय में जो एक कहावत थी कि हमारी जितनी औकात है उतना ही हमें करना चाहिए, परंतु आज के समय में लोग ये कहावत सुन चुके हैं कि भैया जितनी औकात है तो उतना तो ठीक ही है, पर ज़्यादा चाहिए तो औकात बढ़ाओ। ठीक है, औकात तो बढ़ाओ, परंतु कर्ज लेके औकात अपनी मत बढ़ाओ। तो ये है समझने की बातें हैं। और साथ में यदि शत्रु बाधा से परेशान थे तो उससे भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके अंदर साहस भी होगा, जिसकी वजह से आप कई सारे ऐसे काम जो अभी तक लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, तो वो भी काम आप अपने कर सकेंगे। संतान के प्रति यदि कोई चिंता थी तो वो भी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर काल बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि आप अपने जीवन में किसी विषय को लेकर उलझन में थे कि ये कैसे इससे बाहर निकला जाए या इसका क्या समाधान है, तो उसका भी रास्ता आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, मार्गी काल, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा जो है तो प्रभाव देने वाला होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रिस्क तो लेना है, ठीक है, इस समय आपके अंदर साहस की स्थिति बनेगी, परंतु सब चीज़ें लिमिट में ही करनी चाहिए। लिमिट से बाहर हम जाते हैं तो फिर इससे कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस समय आप कई बार ऐसा भी काम करेंगे जो कि असंभव लगे और उसे आप संभव बनाएंगे। परंतु संभव बनाना बहुत अच्छी बात है, परंतु सही रास्ता होना चाहिए, सही ढंग होना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छा होता है। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय तो हम जानेंगे, परंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि जैसे ये अभी आपने प्रभाव सुना, ये गोचर का प्रभाव है, परंतु ये आपके साथ घटित होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली के आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर है। गोचर के आधार पर यदि आप निर्णय लेंगे तो कभी आपके काम बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए आपको पर्सनल जन्म कुंडली अवश्य चेक करनी चाहिए, और इसके लिए आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो हमने आप लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, इस चैनल पे आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है। ज्योतिष बेसिक से लेके एडवांस तक सभी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, धैर्य के साथ आपको सीखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी छोटी चीज़ें जब हम समझते हैं तो उसमें समय लगता है। और आप जानते हैं कि चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, यानी कि जिसमें आप अभी देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी वीडियो आती हैं और भी कई चैनल हैं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा आपको धीरे धीरे प्राप्त होंगी, परंतु हाँ, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप ज़रूर YouTube में सर्च कर सकते हैं, अभी YouTube में ही अवेलेबल है, तो सर्च करिए और जुड़ जाइए, जिससे आप फ्यूचर में अपने जीवन में जो आप चाहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, चीज़ें समझ में आए। मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, आपको ज्योतिषी नहीं बनना है, कम से कम ये है कि हम अपने विषय में जान सके, अपने घर परिवार के विषय में जान सके, क्या है कैसा है, ग्रहों का परिवर्तन होता है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो थोड़ा बहुत समझ भी पाएंगे। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में सबसे ज़रूरी है कि आप अपने, यानी कि जो आपकी कार्यशैली जो भी हो आपकी, यानी काम करने का तरीका जो भी आपका रूटीन रहता हो, उसमें एक बात ये शामिल कर लीजिए कि हमें हर दिन मंदिर जाना है। बस मंदिर जाइए, वहाँ जो भी भगवान हो वहाँ जाके उनकी आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ये काम करिए, दो काम, एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और दूसरा हर दिन मंदिर जाना है। अब ये भी संभव है कि कुछ लोगों, क्योंकि लोग ऐसी भी जगह में बहुत रहते हैं कि वहाँ मंदिर ना हो, तब फिर अपने घर के मंदिर में ही जो भगवान हैं उनकी सेवा करिए, बस इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और रही बात कि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके घर में मंदिर ही ना हो, तो ये तो बहुत बड़ी हमारी गलती कि हम यदि सनातनी हैं और हमारे घर में मंदिर नहीं है। कहीं भी आप दुनिया के कोने में रहते हैं तो घर में भगवान रखिए, मंदिर रखिए, इतना तो कर ही सकते हैं। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो फिर
हम ये क्यों आशा करें कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। यदि हम भगवान की सेवा ही नहीं कर सकते कुछ, तो फिर क्या। क्योंकि भगवान बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, परंतु हमारा भी तो कर्तव्य होता कि हम प्रभु की सेवा करते रहें, कुछ न कुछ, जैसे भी हो वैसे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और कमेंट में जिनकी भी आराधना करिएगा उनकी जयकारा लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।